नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का तो कल ही एग्ज़ाम था। इवनिंग शिफ्ट का आज एग्ज़ाम था। तो ये पेपर मुझे अभी मिला। मैं पेपर को रिव्यू कर रहा था, देख रहा था। तो पेपर काफ़ी आसान था। अगर कंपेयर किया जाए कल के मुकाबले आज के पेपर को, तो बहुत ही आसान था। ज़्यादातर क्वेश्चन इस पेपर में वो आए जो बताए गए थे। हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ तो चलेंगे, बट उससे पहले जो बड़े क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करें अगर, तो आप बड़े क्वेश्चनों में आप देख पाएंगे। पहले तो ये पेजेस आप ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पर ये इधर पेज आप चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से अब शुरू होता है तो क्वेश्चन आप 11 देखिए, कितना एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 देखिए, मेरिट और मोड। ऑलरेडी हम मेरिट, डिमेरिट, मीन, मोड, मीडियन का तैयार करके जा रहे थे। उसके और वाला क्वेश्चन तो और आसान है, न्यूमेरिकल है। फिर आप देखिए आपके अंदर तो डायग्राम में पाई डायग्राम, गर्ल्स में तो कोई डायग्राम ही नहीं आया था, टेबल बनाने को आ गया था एक। यहाँ पे आपको पाई चार्ट मिल गया जो पहले से आपको बताया गया था। उसके अलावा स्टेप डेविएशन से आपको भी मीन आ गया कैलकुलेट करने को, उनको भी मीन आया था। प्लस में सेंसेस और सैम्पलिंग मेथड में डिफरेंस बताने को आ गया, बहुत आसान। अगर आप वो नहीं कर पाए तो सेंसेस मेथड के बारे में पूछ लिया आपसे, तो बहुत आसान। कार्ल पियर्सन आपने करा होगा तो ठीक, नहीं तो उसके ऑप्शन में आपके पास क्या था, उसके ऑप्शन में रैंक कोरिलेशन था, बहुत आसान अगेन। फिर कोरिलेशन से रिलेटेड आपके पास सवाल आ गए, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड सवाल था, और अर्थमेटिक और वेटेज मीन के बीच में डिफरेंस बताना। तो बहुत आसान पेपर इसको माना जाएगा। और बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम एमसीक्यू वाले पोर्शन को भी हम वो भी देखकर बहुत नॉर्मल लग रहा है। क्वेश्चन का जवाब अगर आपने क्लासेस प्रॉपर अटेंड करी है तो क्वेश्चन का जवाब आप दे पाए होंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी हम अगर आगे की तरफ चलते चलें तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा पीपीसी से रिलेटेड था। कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बनाना था, साथ में एंड कॉमा शेप ऑफ दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, इसके आधार पे बताना था शेप कैसा होगा। तो बहुत सिंपल सवाल था 3 नंबर का। अगर हम आके 29 पे जाएँ तो ऑप्शन में क्वेश्चन था हमारा, व्हाट चेंज विल अकर इन द मार्केट ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या होगा ये आपको बताना था। अगर ये नहीं तो नीचे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते थे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप बता सकते थे और इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से किया जा सकता था। बट अगर हम देखें 30 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। हर बार डिमांड और सप्लाई मैंने पहले ही बोल के गया था कि कोई ज़्यादातर केस में ऑप्शन में आता है, यहाँ पर सेपरेट में दे दिया तो बच्चों को दोनों ही टॉपिक आते थे अच्छे से। डिफरेंस आ गया इस बार क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में, तो मुझे उम्मीद है आपने करा होगा। नहीं तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था, बहुत आसान। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसी से रिलेटेड है। तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो किया ही था, जब बताया था आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सवाल आएगा, नहीं तो फैक्टर अफेक्टिंग आएगा, तो वही देखिए 4 नंबर में आ गया। ये भी बता के भेजा था। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट देखिएगा जो आपके साथ शेयर किया गया था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मैच कर रहे होंगे। तो इस बार आपका कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि क्वेश्चन मैच नहीं करते, ज़्यादातर क्वेश्चन मैच किया है। तो मुझे तो ओवरऑल ये पेपर बहुत ही आसान लगा। बाकी आप अपना अपना भी रिव्यू करिएगा, बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। तो मुझे तो पेपर बहुत आसान रहा। और ये पेपर अपलोड इसलिए भी किया जा रहा है कि अभी जैसे नेक्स्ट सेशन जो भी 10th में बच्चे हैं, 11th में भी अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो उनके लिए अगले साल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। बाकी मैं इस PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि वहाँ से बच्चा डाउनलोड कर सकता है पेपर। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर बहुत आसान आया था। अगर मॉर्निंग शिफ्ट से कंपेयर किया जाए तो मुझे तो बहुत आसान लग रहा है पेपर ये वाला। तो मुझे उम्मीद है बाकी इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा जैसे भी फ्री होता हूँ। एग्ज़ाम सब क्लियर हो जाते हैं बच्चों के तो फिर इसका एक डिटेल और वीडियो भी मैं आपको बना के भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।